इंजीनियर रवि को बनाया गया इंटैक्ट कांग्रेस का जिला अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने दी शुभकामनाएं, प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भागलपुर जिले में कांग्रेस इंटैक्ट के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता रखी गई और जिसमें केंद्र सरकार की दर्जनों विफलताओं को इंटैक्ट के कार्यकर्ताओं ने अपनी वार्ता में कहते हुए जमकर मोदी सरकार को कोसा। और वहीं दूसरी ओर इंजीनियर रवि को इंटैक्ट भागलपुर शाखा का जिला अध्यक्ष बनने पर सबों ने बधाइयां दी, साथ ही माला एवं बुके देकर सम्मानित किया। वहीं नवनियुक्त इंटैक्ट के भागलपुर जिला अध्यक्ष इंजीनियर रवि ने कहा, मैं तहे दिल से सबों को शुक्रिया अदा करता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि अपने कांग्रेस इंटैक्ट के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम करूंगा और मैं वहीं प्रगति से अपने इंटैक्ट कांग्रेस दल को आगे बढ़ाऊंगा। स्वागत कार्यक्रम के दौरान इंटैक्ट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश, उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष सुनंदा रक्षिती और प्रदेश प्रतिनिधि अभिषेक चौबे और देवेंद्र मोदी के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को इस बात के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे ज़िले की पूरी जिम्मेदारी दी है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष और भी जो लोग हैं जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है उनको मैं सारी चीज़ों को तरीके से करते हुए और अपने कार्य से सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा। और इस चीज़ के लिए मैं सभी लोगों को पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस को एकजुट कैसे कीजिएगा? कांग्रेस को एकजुट करने के लिए बहुत सारी नीतियों पे हम काम करेंगे। सबसे पहले तो हम एक एक करके सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और सभी लोग घर घर जाके जितने हमारे पुराने साथी हैं उन सभी को अपने साथ लाना, उनको फिर से मोटिवेट करना और नई नई नीतियों के साथ फिर से नए तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाना, ये मेरा पहला काम रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतेगा नई नई नीतियाँ बनाते हुए और नए नए प्रोग्राम के थ्रू आज जो केंद्र सरकार की जो ये तानाशाही रवैया है और जो नीतियाँ हैं इनको घर घर जाके हम सबको बताएंगे और इनकी विफलताओं को घर घर जाके सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। इंटर के छात्र को अपराधियों ने मारी सिर में गोली, इलाज के दौरान गई जान। भागलपुर जिले में अपराधियों ने एक इंटर के छात्र को सिर में गोली मारकर घायल कर दिया और जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ताजा मामला मौजादपुर थाना क्षेत्र का है और गोलट्टा चौक के पास स्टेट बैंक के गली के पास मदन कुमार मोदी का पुत्र प्रियांशु कुमार मोदी को कुछ अपराधियों ने जमकर पीट दिया। वहीं अपराधियों के द्वारा युवक को सिर में गोली मार दी और जिसके बाद वह घायल होकर वहीं पर गिर गया। आसपास के लोगों के द्वारा घटना की सूचना परिजनों को दी गई और जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और घायल युवक को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक थी और वहीं चिकित्सकों ने उन्हें उचित उपचार के लिए पटना रेफर कर दिया। पटना जाने के क्रम में ही इंटर के छात्र प्रियांशु की मौत हो गई और परिजनों का कहना है कि युवक पढ़कर दुकान पर आया था और वहीं पर से अपने घर जा रहा था और इसी क्रम में गली के मोड़ पर 3 युवकों के द्वारा उसकी जमकर पिटाई कर दी गई और युवक के सिर में गोली मार दी गई और वहीं युवक वहीं पर अचेत होकर गिर गया और वहीं गंभीर रूप से घायल हो गया और युवक का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में मायागंज चलाया गया और जहां उसकी हालत काफ़ी बिगड़ गई और चिकित्सकों ने उसे पटना रेफर कर दिया। पटना जाने के दौरान ही उस लड़के की मौत हो गई और वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना के काफ़ी देर बाद सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली है और वहीं पुलिस अभी मामले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। घर से पढ़ के दुकान पे आया, चाय पिया, मोबाइल को चार्ज में लगाया, चाय पीते पीते घर की तरफ गया और उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, उधर से बाहरी आदमी आकर के बोला कि देखो मार के गिरा दिया है। तो दुकान अपना बंद करके गए, उसको उठाएं तो गाड़ी पे और सब पब्लिक सब जो है बगल का दुकान वाले
सब पकड़ के गाड़ी पे बैठाए, वो यहाँ लेके आए हैं। क्या किसी दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, वो किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस दोस्त यार आता है, सब बगल का ही है, सब भगना है ये सब। घायल हुआ है, क्या नाम है? उसका नाम प्रियांशु कुमार मोदी है। क्या लगता है, कोई वो मेरा भगना है। क्या शक लग रहा है? सर क्या, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब पढ़ने लिखने वाला लड़का है, सब 12 में अभी तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। कैसे क्या कांड हुआ? कैसे क्या मतलब, ये चाय पी के गली की तरफ घर की तरफ गया और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। दोस्त लोग बुलाए थे? दोस्त लोग तो अभी हम कैसे बुलाएंगे, जब तक हम इसको यहाँ करेंगे उसके बाद ना। जो गली का 1-2 लड़का है वही आकर के बोला कि ऐसे बात हो गया है। कहाँ पे चोट आई है? ये दोनों आँख के ऊपर में है और नाक से ब्लड गिर रहा है। कहाँ का रहने वाला है वो? ये तो ऐसे अभी घोरटा चौक SBI के पास में रहता है, मेरे घर में, बचपन से ही मेरे पास में रहता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार मोदी है। आप कौन है? हम उसके मामा हैं। औद्योगिक थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में अधेड़ का शव बरामद हुआ। भागलपुर जिले में औद्योगिक थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में अधेड़ का शव बरामद हुआ। 0 माइल पुलिस ने शव को मायागंज अस्पताल भेज दिया, जहां से परिजन ने शव को लेकर तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सीमेंट गोदाम में लाकर जमकर हंगामा किया। सबौर निवासी ब्रह्मदेव यादव को मजदूरी के लिए सीमेंट गोदाम से सिलीगुड़ी भेजा गया था और जहां से उसका शव आज 0 माइल बस स्टैंड के समीप लाकर फेंक दिया गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों ने सीमेंट गोदाम में हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं बराड़ी थाना के ASI पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया। आगन में कागज पत्र बना के कोई कागज जब हमरा मुर्दाल आदमी को बोले छे तखनी लाश लेके जावा लेली तखनी बोले कि ना सब कुछ होगा, नहीं हम जोने देंगे, जहां ही कमाता था पहले हम वहीं धरेंगे, नहीं होगा कली नहीं होगा, हम जबरदस्ती लाश को बाहर किए माया से। तुम जानती है भोसड़ी वाली गला गली कर पुल्ला तुल्ला सब चलावा लगले। हम मुंह में घिस तीर कर लिए, ओकरा मुंह धक्का मुक्का दे के हम लाश को बाहर कर लिए। हम मुंह लाश से पड़ी फटाफटी करके हम लाश बाहर कर लिए। बार कि हम लेके जा रहे हैं, वहाँ कंपनी लेके जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम मामला यही था कि इनको भागलपुर सीमेंट गोदाम से इसको सिलीगुड़ी काम करने के लिए भेजा गया था। सेठ के द्वारा यहाँ से भेजा गया था, ठीक है। और मतलब होली के बाद गया था ये 13 मार्च को ये यहाँ से गया हुआ था। और रात में अचानक इसके घर वाले को पता चला, सुबह पता चला कि जब इनका लावारिस लाश देखा 0 माइल थाने 0 माइल के पास में CNM हॉस्पिटल श्री राम हॉस्पिटल के पास फेंका हुआ, तो वहाँ फिर इनके घर वाले को सूचना मिला, तो यहाँ से गया तो 0 माइल थाना इसको उठा के लेके गया वहाँ मायागंज लेके गया। वहाँ पे लावारिस की तरह छोड़ करके इनको चला आया, ठीक है। नहीं कोई कंप्लेन, नहीं कोई कुछ भी, मतलब इनके परिवार वालों से भी नहीं कोई स्टेटमेंट लिया गया है। कहाँ से भेजा गया था काम करने के लिए? यहाँ से सीमेंट गोदाम से भेजा गया। सीमेंट गोदाम से। क्या नाम है इनका? इनका सेठ का तो नाम पता नहीं है। वही इसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पे आए। पप्पू सेठ। कैसे डेथ कैसे हुआ? मरे कैसे डेथ हुआ? उसको मारा गया है। वो अपना मृत्यु से नहीं हुआ, उनको मारा गया है, क्योंकि उनके शरीर में बहुत ज्यादा चोट है। मुंह में भी चोट है, पैर में भी चोट है, नाखून भी उसका उखड़ा हुआ है। क्या उम्र है उनका? 45 वर्ष है उनका। तो बाल बच्चा भी है? हाँ, 2 बेटा है, 1 बेटी है। और इनका कोई कमाने वाला कोई घर कहाँ हुआ? घर सुल्तानपुर ब्रिटिश सबर थाना क्षेत्र के अंदर में पड़ता है। तो अभी पुलिस से क्या कुछ बातचीत हो रही? पुलिस से बातचीत हो रही थी। पुलिस को हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग मतलब उनके ऊपर जो इनको यहाँ से भेजा है उनके ऊपर कंप्लेन किया जाए, उनको उनसे पूछताछ किया जाए कि आखिर इनकी मृत्यु कैसे हुई। और नहीं तो अगर जब पुलिस प्रशासन इस पर नहीं करते फिर हम लोग रोड पे उतरेंगे। ठीक। इनको मुआवजा दिलाने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होने के लिए, जो इनको लेके गया था यहाँ से, जो इनके साथ में गया था। कौन गया था इनके साथ? इनके साथ में जो इनको लेके गया है उनके ऊपर कार्रवाई होगा। बताएगा ना सेठ, यहाँ जो सेठ है वो तो बताएगा ना इनको किनके साथ भेजे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नाथू कुमार यादव हुआ। कौन हुए इनके आप? मेरा एक बड़े पापा का बेटा हुआ। ठीक। प्रेम प्रसंग मामले में इंटर की छात्र की हुई थी हत्या। SSP आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। भागलपुर जिले के मौजतपुर थाना क्षेत्र के घोरट्टा चौक के समीप गुरुवार की देर शाम अज्ञात अपराधियों ने चाय दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया और घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग वो पुलिस के सहयोग से इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए पटना रेफर कर दिया और पटना जाने के क्रम में ही उक्त युवक की और मौत हो गई। इधर मामले को लेकर
वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने एक टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एक गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में बताया कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ किया गया, उन्होंने अपना कारनामा को कबूल कर लिया है और उनके निशानदेही पर से घटना में प्रयुक्त हथियार एक देसी कट्टा को बरामद किया गया और गिरफ्तार आरोपी की पहचान मौजाहिदपुर थाना क्षेत्र निवासी बबलू शाह के पुत्र रवि शंकर कुमार के रूप में की गई है। इधर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और डीआईयू की टीम थी और उन लोगों ने इसमें जो शामिल लोग थे उसकी पहचान करनी शुरू की और करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और जहां पे हत्या हुई उस गली के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा उनको खंगाला गया और उसके आधार पर मारने वाले को शिनाख्त की गई और उसकी गिरफ्तारी घटना के कुछ घंटे बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके निशानदेही को जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो हम लोग कल बरामद की काफ़ी मेहनत के बाद उसमें हम लोगों ने कुछ DSMD अपना जो इक्विपमेंट होता है उसको भी लगाया। काफ़ी घंटे की मशक्क़त के बाद वो हथियार की बरामदगी हुई और जो मारने वाला व्यक्ति है जिसका नाम रवि शंकर है जो मारूफ चक मुजाहिदपुर का ही रहने वाला है और उसको हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा इस हत्या का 24 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक जो हत्या में प्रयुक्त हथियार उसको बरामद करते हुए साक्ष्यों के साथ उद्भेदन किया। भागलपुर जिले के कजरली थाना क्षेत्र के बेलखुरिया पंचायत के रामगढ़ पटौदी गांव में आग लगने की घटना में 7 घर जलकर राख हो गया और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं लोगों ने बताया कि आग रामदेव यादव के घर में लगी और जो देखते 7 घर जलकर राख हो गया। रामदेव यादव, मनोज यादव, डब्लू यादव, निरंजन यादव, बबलू यादव, संजय यादव और लक्ष्मण यादव का घर आग के चपेट में आ गया और आग लगने की घटना देख लोग शोर मचाने लगे और जब तक लोग मौके पर पहुंचते तो तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया, धारण करते हुए 7 घर का आग अपने आगोश में ले लिया और ग्रामीणों और अग्निशमन की 2 छोटी गाड़ी की काफ़ी मशक्कत के करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं अग्निपीड़ित मनोज यादव और रामदेव यादव के दोनों का एक गाय झुलस गया और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। मनोज यादव ने बताया कि जो उसका घर में और रखे नगद 25,000 रुपये समेत अनाज भी जल गया है और वहीं आग लगने की घटना को लेकर दक्षिणी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य मिथुन यादव, विशन रामपुर पंचायत के मुखिया पवन यादव ने कहा कि अग्निपीड़ित परिवार के लिए सीओ से बात कर उन्हें मुआवजा देने की मांग की है। नगर के कर्णनगर स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज में 2 दिवसीय पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और भगवान धन्वंतरी के तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और वहीं इस कार्यक्रम में आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं का अभिनंदन फूल माला और बुके देकर किया गया और पूर्ववर्ती छात्र सम्मान समारोह जिसमें लगभग 100 से अधिक छात्र छात्राएं जो कि बिहार के अलग अलग जिलों के आयुर्वेदिक कॉलेज में अपना योगदान दे रहे हैं और या दे चुके हैं, वैसे छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आपको बता दें कि यह कार्यक्रम आयुर्वेदिक और की महत्ता और प्रचार प्रसार के उद्देश्य के लिए और आयोजन किया गया था और इस संबंध में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि प्राचीन काल से ही आयुर्वेदिक का स्वर्णिम और एवं गौरवशाली और इतिहास रहा है और इस चिकित्सा पद्धति को हमारे ऋषि और मुनियों के द्वारा शुरुआत की गई थी और आयुर्वेद के संबंध में अग जनपद के और भूमि हमेशा उन्नति रही और आज के दौर में आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति और विलुप्त होती जा रही है और जिसे आगे बढ़ाने की और इसकी महत्ता
से लोगों को अवगत कराने की आवश्यकता है। और आज का यह कार्यक्रम आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं के लिए किया गया था और जिसमें आयुर्वेद को आगे बढ़ने और बढ़ाने को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई और अंग और जनपद की यह चंपा नगरी और आदिकाल एवं पौराणिक काल से ही व्यापारिक, सांस्कृतिक और तांत्रिक और शिक्षा का उत्थान केंद्र रही है और एवं पुरातत्व सभ्यता और संस्कृति का महान केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। आज इस तरह का कार्यक्रम करना इस महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय है और वहीं इस कार्यक्रम में पूर्ववर्ती आयुर्वेद के डॉक्टर छात्र छात्राएं सैकड़ों की संख्या में स्थानीय आयुर्वेद के डॉक्टर शामिल हुए। समारोह हो रहा है। ये दूसरा कार्यक्रम है जो कि दूसरी बात है जो का आयोजन किया है। भारत प्रथम से बनारस में हुआ, बड़ी ठंड के भागलपुर में अपने महाविद्यालय में। आज हमारे हमारे महाविद्यालय के जो छात्र हैं हमारे देश के कोने कोने में जो है अच्छी अच्छी जगहों पर पदस्थापित हैं और वहाँ से चल करके आपके महाविद्यालय में आए हुए हैं। और आज हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की धरती भारत वर्ष में ऐसे आयुर्वेदिकों को दी है जो कि जहाँ भी है वहाँ पर हमारे बीच में डॉक्टर दिनेश प्रसाद जी आए हुए हैं जो कभी यहाँ के छात्र हुआ करते हैं और दरभंगा और भागलपुर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य करते हैं। हमारे ज्येष्ठ बगल में डॉक्टर प्रमोद सिंह हैं, ये विधायक हैं रायगढ़ से भगवा से और ये हमारे छात्र रहे और बड़े प्रिय छात्र रहे हैं। यह महाविद्यालय इनसे आशा करता है कि अपने महाविद्यालय के लिए कुछ न कुछ ये अवश्य करेंगे। हमारे डॉक्टर कृष्णा से बैठी है, ये यहाँ पर शिक्षक रहे और हॉस्पिटल में ड्यूटी सुपरिटेंडेंट के पद पर सुशोभित थे। उनके जस्ट दाहिने तरफ डॉक्टर पौर्णिमा वर्मा कभी रहस्य विभाग के हेड हुआ करते थे, आज पटना आयुर्वेदिक कॉलेज का सूत्रधार। हमारे पूर्व के जस्ट बगल में डॉक्टर चंद्रभान सिंह जहरिया बंगालपुर से आए हुए हैं जो कभी इस महाविद्यालय में प्राध्यापक हुआ। उनके जस्ट बगल में डॉक्टर श्यामशंकर शर्मा जी बैठे हुए हैं, वो इस महाविद्यालय के छात्र भी रहे हैं और बेगूसराय के प्राध्यापक भी रहे और सेवानिवृत्त हो गए। उनके बगल में डॉक्टर राजकुमार राजू जिस प्रकार से लोग राजू वह प्रथम एल्युमिनी मीट में जो बनारस में हुआ था, हमारे इस छात्र का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसमें डॉक्टर राजू, डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव हमारे बीच आए हुए हैं, डॉक्टर गणेश सिंह आए हुए हैं। ये सारे लोगों ने इस परंपरा का निर्माण किया। हमारे दाहिनी तरफ डॉक्टर सतीश प्रसाद जी हैं जो इस कार्यक्रम को मूर्त स्वरूप देने में इनकी महती जो है भूमिका रही है। आज हम साल में हमारे इतने छात्र आज इकट्ठे हुए हैं। मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2004 से हमारे कॉलेज के नामांकन है, लेकिन आज इतने छात्रों का यहाँ आना एक हमारे लिए ही नहीं पूरे आंध्र प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और इस आयोजन को सफल करने में आप लोग आए, हम पूरे आयुर्वेदिक परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इस महाविद्यालय की पूर्व गरिमा को वापस लाने जो जहाँ रहेगा वहाँ से हम पूरी करते हैं। सर इसमें आए हुए जितने भी छात्र हैं कितने कुल छात्र होंगे सर? अभी उत्तीर्ण छात्र मतलब उपस्थित छात्र कितने होंगे सर? रजिस्ट्रेशन है लगभग हम 100। थैंक यू सर। बढ़ोतरी नहीं की गई, शिक्षकों का धीरे धीरे अभाव होता गया। जो रिटायर किए उसके जगह पर कोई दूसरे चिकित्सक का नियुक्ति नहीं हुई। इस तरह यह धीरे धीरे कॉलेज जो है विकास की ओर गया। लेकिन इसके पूर्व जो है यह कॉलेज बहुत अच्छा था। यहाँ मंदार भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और यहाँ ही इस कॉलेज का जो है उद्घाटन
राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था और ये कॉलेज बहुत अच्छी तरह चल पड़ा था। 1985 में इसका वितरण किया गया और यह सरकारी कॉलेज के रूप में हुआ, प्रतिष्ठित हुआ और ये धीरे धीरे यहाँ के छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी। पहले जब हम क्लास में थे तो उस समय एक ईयर में 150, 160, 170 विद्यार्थी हुआ करते थे। तो इस नाथनगर प्रांगण में करीब 1500 विद्यार्थी एक टाइम रहा करते थे और धीरे धीरे यह 2004 से यहाँ का जो है छात्रों का एडमिशन बंद हो गया और धीरे धीरे ये मुक्त होते गया। केवल हॉस्पिटल चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में रोगियों की संख्या काफ़ी है और यहाँ के प्रदेश के लोग इससे काफ़ी लाभान्वित हैं और सरकार चाहे तो इस कॉलेज को जल्द से जल्द अच्छा प्रदान कर सकती है। आप अपना परिचय दीजिए मैडम। मैं डॉक्टर कृष्णा सिंह यहाँ से हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट से जनवरी 22 में रिटायर हो गई हूँ और यह कॉलेज मेरी यहाँ जन्मभूमि है और कर्मभूमि है, दोनों है, क्योंकि मैंने यहीं से पास किया है और इसी कॉलेज में मैंने 37 वर्षों तक अपनी सेवा की है और बहुत से लोग हमसे लाभान्वित हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि ये फिर से पुनर्जीवित हो और अच्छा हो, अच्छा हो।